एकेडमी में आपका मोस्ट वेलकम है। हमारी जो संविधान की जो सीरीज चल रही है, हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 51 हो चुका है, जो कि हमारा डीपीएसपी में आता है। आज हम आर्टिकल 51 का ए करेंगे, जो कि हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात यहाँ पर होगी, क्योंकि भारत के नागरिक जितने भी हैं उनके फंडामेंटल राइट भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, दोनों चीज़ है और दोनों को हमें कवर करने की बहुत ज़रूरत है। फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने एक्सप्लेनेशन उनको दे दिया है, पूरा चैनल पे मेरे पूरा डला होगा, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। तो आर्टिकल नंबर 51 का ए हम आज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। आप आर्टिकल नंबर 51 का ए। अनुच्छेद 51 का ए, थोड़ा सा इसकी हम मतलब काफी डीपली समझने की कोशिश करेंगे, ये कहना क्या चाहता है। चलिए, अनुच्छेद 51 का एक, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज उनका पालन करें। यानी कि आर्टिकल नंबर 51 का ए क्या कहता है, जितने भी मौलिक ड्यूटी दी गई है या फिर फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है, उनका भारत का नागरिक, प्रत्येक नागरिक, यहाँ पर प्रत्येक नागरिक की यहाँ पर बात की गई है, और उन सभी जितने भी भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको फंडामेंटल ड्यूटीज है उनका पालन करना चाहिए। हालांकि ये लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, फिर भी नैतिक जिम्मेदारी की ये कैटेगरी में आता है, इसलिए आपको फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन करना चाहिए। आगे हम इसको और समझते हैं और ये क्या कहना चाहता है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी दी गई है, कौन कौन सी ड्यूटीज है जिनका हमें पालन करना है, ये भी हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। चलिए हम लेट स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है और क्या क्या वो कहना चाह रही है, उनका क्या क्या मीन्स निकलता है, ये भी हमें समझने की जरूरत है। पहला क्या है, संविधान का पालन करें। यानी कि पहली ड्यूटीज हमारी कहती है संविधान का पालन करें। संविधान में जो भी हमारे अधिकार है, जो भी ड्यूटीज है और जो भी उसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, उसका हमें पालन करना चाहिए पूरी तरह ईमानदारी के साथ। और क्या है, और उसके आदर्शों और संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान में जो भी दिया है उसके आदर्श क्या है, उसके संस्थाएं क्या है, राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, इन सभी का हमें पालन करना चाहिए और उनका संविधान और उनका हमें सम्मान भी करने की जरूरत है। पहला ड्यूटीज हो गया। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए जितने भी हमारे पूर्वज थे और जिन्होंने भी लड़ाइयां लड़ी, उनका हमें संविधान बाकायदा उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई किसी की भी सरकार हो, चाहे हम किसी भी पार्टी से क्यों ना बिलोंग करते हो। जो भी हमारी स्वतंत्रता के लिए जितने भी हमारे प्रयास हुए, उनका कहीं ना कहीं हमें पालन करने की जरूरत है। यहाँ पर पार्टी वाइज यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर राष्ट्र की बात हो रही है। राष्ट्र के लिए सभी भारत के जितने भी नागरिक है पूरी तरह स्वतंत्र है और जिन्हें भी स्वतंत्रता मिली है उनका हमें पूरी तरह पालन करना चाहिए और उनका पूरी तरह सम्मान करना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूते रखें। यानी कि भारत की संप्रभुता यानी कि सभी लोग इकट्ठे, और एकता और अखंडता यानी कि सब जितने भी भारत के नागरिक हैं उनमें एकता होना चाहिए, अखंडता होना चाहिए, उसको अछूत रखें। यानी किसी भी तरह उसे हम क्या नहीं करें, उसे हम कहने का मीन्स है उसको हम किसी भी तरह का इसको हटना नहीं चाहिए, इसको हम किसी भी तरह कहने का मीन्स है यहाँ पर किसी भी तरह हमें उसे सजो के रखना चाहिए और कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो उनको हमें अपने साथ में रखना चाहिए और उससे हमें कभी भी अलग होने की जरूरत नहीं है। जितनी भी एकता है, भारत की एकता और अखंडता की हमें हमेशा रक्षा करनी चाहिए। एकता अखंडता में जैसे कि हमारी सार्वजनिक संपत्ति हो गई, उसको हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। विदाउट परमिशन किसी भी तरह के हमें हड़ताल में नहीं जाना चाहिए। हमारे जो फंडामेंटल राइट है पर्टिकुलर लीगल वे पे हमें आप डिमांड कर सकते हैं, लेकिन अनलीगल वे किसी भी तरह हमें काम नहीं करना है। भारत की जो एकता अखंडता उसका कहीं ना कहीं हमें सम्मान करना है
और उसको हमें कहीं ना कहीं बचा के रखना है। और चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी कि देश की रक्षा करने की यहाँ पर बात हो रही है, और देश का अगर इमरजेंसी में देश की जरूरत है हमारी, तो हम सब लोगों को उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। चाहे कोई सी भी क्रिटिकल कंडीशन क्यों ना हो, देश में इमरजेंसी हो, या फिर देश पे आपातकाल लगा हो, या फिर युद्ध जैसी अगर कोई स्थिति हो जाती है, तो हम भारत के जितने भी नागरिक हैं उन्हें अपने देश की रक्षा हमेशा करना चाहिए। देश के प्रति हमें हमेशा समर्पित रहना चाहिए, और ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो तुरंत अगर देश आह्वान करता है तो तुरंत उसके लिए समर्पित होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये हमारे चार पॉइंट हो गए, क्योंकि इसी तरह कितने 11 पॉइंट दिए गए, तो अभी 4 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। 5वां पॉइंट फिर हम आगे पढ़ते हैं। 5वां पॉइंट हमारा क्या कहता है, भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान मातृत्व की भावना का विकास करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी कि भारत के जितने भी लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं भेदभाव ना हो, समरसता, और एक साथ मिलकर रहे, और ऐसी भावना विकसित करें जो कि स्त्रियों के सम्मान के साथ हो। यानी कि सिर्फ स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, बेसिकली हमारा इस संविधान कहता है। और जितना हो सके ऐसी कोई प्रथा, अगर कहीं ना कहीं अगर ऐसी कोई प्रथा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दक्षिण भारत में थी देवदासी प्रथा थी, और भी बहुत सारी जैसे सती प्रथा थी, ऐसी प्रथाओं का हमेशा त्याग करना चाहिए, और उनसे जितना हो सके उनको जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे क्या स्त्रियां, भारत की जितनी भी महिलाएं, उनका कहीं ना कहीं सम्मान पूर्वक और सम्मान होना चाहिए। ये हमारा 5वां पॉइंट हो गया। 6वां पॉइंट हमारा क्या कहता है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व और समझे और उसका परीक्षण करें। हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसका कहीं ना कहीं हमें पालन करना चाहिए, और उसका सम्मान भी करना चाहिए। ये भी विशेष रूप से कहा गया है। हमारी जो गौरवशाली किसी भी काल की हो, चाहे मौर्य काल की हो, किसी भी काल की क्यों ना हो, उसको हमें संस्कृति को, धरोहर को संभाल के रखना है, और उसका हमें सम्मान करना है। जैसे कि आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट कहीं पर भी ऐसा कुछ मिलता है तो उसको सम्मान पूर्वक डिपार्टमेंट में रखा जाता है, उसको सुरक्षित किया जाता है और संरक्षित भी किया जाता है। उसका पर्टिकुलर सिस्टमेटिक तरीके से उसको सम्मान पूर्वक रखा जाता है, और उसका हमें आदर भी करना चाहिए। ये भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। सरकार किसी की वो, सरकार आती जाती रहेंगी, कोई दिक्कत वाली रखे, लेकिन देश रहेगा। इसीलिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में लागू की गई है। 7वां पॉइंट है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। यानी कि प्राकृतिक जो भी पर्यावरण है हमारे देश का, उसका कहीं ना कहीं हमें रक्षा करना चाहिए। जैसे पेड़ों को कम काटना चाहिए, वन्य जीवों की रक्षा करना चाहिए भारत में जितने भी हैं, और उसका संवर्धन करें तथा प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। यानी कि उसका संवर्धन, यानी कि उसका रखरखाव रखें, और प्राणियों यानी कि जितने भी मानव जाति है उनके साथ दया भाव रखें। ऐसा नहीं है बिल्कुल आपके पास पैसा हो गया तो कठोर भावना आपके अंदर विकसित हो जाए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या करना है, सभी को साथ लेके चलना है, सभी का भाव रखना है, और सभी के साथ सम्मान पूर्वक रखना है। तो हमेशा हमें प्राणियों के प्रति दया की भाव रखना चाहिए। उनके प्रति अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। उनको कहीं ना कहीं मोटिवेटेड करें, उनको प्रोत्साहित करें, उनको अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो देने की आप कोशिश हमेशा करते रहें। 8वां पॉइंट हमारा क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी कि कहने का मीन से वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमेशा रखना चाहिए। अंधविश्वास से कहीं ना कहीं हमें दूर होने की यहाँ पर जरूरत है जितना हो सके, क्योंकि हमें वैज्ञानिक ही एक ऐसा जरिया है जो कि किसी भी देश को आगे उत्कृष्ट या फिर प्रोग्रेस भी बना सकता है, और दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। इसलिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक चीज में नहीं, सब में इसको लागू करना चाहिए। चाहे एजुकेशन में हो, किसी भी फील्ड में, चाहे एग्रीकल्चर में, जैसा कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर फील्ड में आप देख सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब से आया है तब से एक रिवोल्यूशनरी सिस्टम आ गया है। पहले सब्जियां सीजनेबल होती थी, आज के डेट में देख लीजिए किसी भी टाइम पे आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं। और जैसे कि अनाज में भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखेंगे तो उस
जो भी जनता है उसका हम क्या है भरण और पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमें सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत है और उसको सभी में इम्प्लीमेंटेशन करने की बहुत आवश्यकता है। और मानववाद और ज्ञानार्जन, यानी मानववाद को बढ़ावा देना चाहिए और जितना हो सके ज्ञानार्जन करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इतिहास है ज्ञान, जैसे कि फॉर एग्जांपल नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही विश्व में प्रसिद्ध था, वो भी एक ज्ञानार्जन ही था और इसी को हमें आगे बढ़ाना है और जितना हो सके साइंटिफिक वे पे हम चीजों को समझें और साइंटिफिक वे क्या कहना चाहता है उसको भी हमें समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल एपीजे अब्दुल कलाम हुए, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए, जैसे रामानुज है, ये सब ज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही आगे बढ़े हैं। अगर ऐसा वो नहीं करते आज उनकी वर्ल्ड में छवि इम्पॉसिबल थी। इसीलिए हो सके जितना हो सके हमें क्या करना है, ज्ञानार्जन की भावना रखना है और ज्ञानार्जन में भी कौन सी भावना रखना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली। अगर क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज्ञानार्जन तो रहता है लेकिन वो रॉन्ग वे पे चले जाते हैं, इससे क्या हो रहा है, जो भी सिस्टम होता है उसको एक्सप्लेनेशन करने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि कहीं ना कहीं रेफरेंस नहीं दे पाते उसका। इसीलिए हमें सबसे पहले ज्ञानार्जन की भावना रखना है और वो भी कौन सी, साइंस वे वाली। 8 पॉइंट हमारे हो चुके हैं और 9वां पॉइंट हमारा क्या कहता है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यानी कि जो भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे हुआ, रोड हुई, स्टेडियम हुए, ऐसे बहुत सारे हमारे देश में सार्वजनिक संपत्ति दी गई है, उसको कहीं ना कहीं सुरक्षित रखनी है क्योंकि वो हमारी संपत्ति है, देश की संपत्ति है, तो उसको सुरक्षा रखने की जिम्मेदारी हमारी है। किसी भी तरह का भारत में उपद्रव होता है या फिर असंप्रदायिकता फैलती है तो सबसे पहले हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति उसे कहीं ना कहीं हम सुरक्षित रखें और क्या कहेगा, हिंसा से दूर रहें। अगर किसी भी तरह की कोई हिंसा होती है उससे हमेशा दूर रहें, हो सके तो शांति बनाए रखें। जो भी आपकी डिमांड है उसको शांतिपूर्वक अपने पक्ष में रखें और उसे समझाने की कोशिश है, हो सके जितना हो सके हिंसा से दूर रहें। इसी में सभी की भलाई है और इसी से ही राष्ट्र हमेशा प्रोग्रेस करता है। 10वां पॉइंट है हमारा, क्या कहता है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी कि व्यक्तिगत और सामूहिक कोई भी कार्य हो रहा है उसमें अगर आपके योगदान की जरूरत है तो आप उसमें योगदान दीजिए, चाहे फिजिकल वे में हो चाहे किसी भी तरह का आप वे में उसका आप अपना योगदान दे सकते हैं जो कि देश के लिए, देश के हित में हो। ये हमेशा ध्यान रखना है, जो भी आप योगदान दे रहे हैं वो देश के हित में होना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि योगदान तो लेकिन देश के हित में नहीं होता है, तो ये ऐसा आप किसी भी तरह आप नहीं कर सकते। आपको जो भी योगदान देना है, जैसे भी देना है आप दीजिए, लेकिन देश के हित में होना चाहिए, ये विशेष रूप से हमेशा ध्यान रखना है। पॉज करिए, हाँ जी पॉज चेक कर दी, हो गया स्टार्ट। और लास्ट हमारा पॉइंट है 11वां नंबर का जो पॉइंट है हमारा, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसे 86 यानी 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। माता पिता के द्वारा जो भी उनके 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं एजुकेशन की यहाँ पर बात की गई है और उनको हमेशा प्रयास करने चाहिए। जो भी माता पिता, भारत के जितने भी माता पिता हैं, उनको अपने जो भी बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई है। यानी कि माता के पिता के ऊपर कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आपके जो भी बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। इसको हालांकि आर्टिकल नंबर 21A में भी जोड़ा गया है और यहाँ पर भी जोड़ा गया है, ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है। आई होप और इसके महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि कंपटीशन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कहाँ से ली गई हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन कभी कभार पुट अप हो जाता है, इसलिए बेसिकली इसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे, ये हमेशा ध्यान रखना है। जो हमारा मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य किसी भी तरह के नहीं थे। आगे क्या कहा है,
इन्हें 1976 में, यानी 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया 1976 में, ये स्पेशल ध्यान रखना है। और दूसरा क्या है, ये फंडामेंटल जो ड्यूटीज थी जो ओरिजिनल संविधान था उसमें नहीं थी, ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। ये कर्तव्य रूस यानी सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। यानी कि ये कहां से लिए गए, रूस से लिए गए, जिसे हम सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। और लास्ट हमारा क्या कहता है, इनका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति और सामाजिक दायित्व की भावना का विकसित करना। यानी कि इनका उद्देश्य क्या है, राष्ट्र की भावना यानी राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने की बात यहाँ पर की गई है। बेसिकली पूरा आर्टिकल नंबर 51 क्या कहता है, 51 का एक क्या कहता है कि आपके जो अधिकार है साथ में आपकी जिम्मेदारियां भी हैं, आपके कर्तव्य भी हैं, किसके प्रति, देश के प्रति। ये बेसिकली यहाँ पर कहने की जरूरत है। और इसी को आगे बढ़ाया गया है। आर्टिकल नंबर 51 में डिफरेंट तरीके से बताया गया है कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज है और कौन कौन से आपके कर्तव्य हैं, किसके प्रति, देश के प्रति और प्लस संविधान के प्रति। आई होप आर्टिकल नंबर 51 का ए आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज है कंटिन्यू मिलती रहेगी। समक्ष एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।